मुकम्मल घर है जी और फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ बिल्कुल मौजूद है और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क। हमारे साथ आज मौजूद हैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिक फ़िज़िशियन जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में होती हैं और दारुल सेहत हॉस्पिटल कराची में होती हैं, सैयद महानम अली। आई होप मैंने सैयदा महानम अली मैंने आई होप आपका नाम बिल्कुल सही लिया होगा। और जी आज हमारा जो सेगमेंट है वो है डर्मा क्लिनिक। हम बात करेंगे हेयर स्किन और नेल इशू के ऊपर। विंटर में, सर्दियों में क्या मुश्किलात आती हैं हमें अपनी स्किन को, हेयर को और नेल को मेंटेन रखने में, स्किन मेंटेन रखने में। जी डॉक्टर साहबा, हम सबसे पहले यही स्किन से शुरू करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करती है वो हमारी स्किन ही विंटर्स में करती है। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस होती है वो ये होती है कि स्किन हमारी ड्राइनेस की तरफ बहुत ज़्यादा चली जाती है और उसकी वजह से ऑब्वियसली हम कोई अगर मेकओवर है वो भी सही उसका रिजल्ट नहीं आ रहा होता, मतलब हम जो चाह रहे होते हैं वो नहीं, टू टोन स्किन सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो क्या किया जाए इसके लिए? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। देखिए, हमारे हमारी जो स्किन है वो हम्म। सबसे एक्सपोज्ड ऑर्गन है। मतलब इस पे सारी जो हम्म। सर्द हवाएं हैं होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, ये हमारी हम्म। स्किन पे ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो जब भी वेदर चेंज होता है तो स्किन ड्राइनेस की सबसे ज़्यादा कंप्लेन होती है पेशेंट को, जिसकी वजह से टू टोन स्किन ये सब प्रॉब्लम्स भी आ हम्म। जाती हैं। क्रैक्ड हील्स हो गए, एक्जिमाज एग्रवेट हो जाते हैं, इस तरह कुछ हम्म। डिजीजेस विंटर्स में एग्रवेट हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी ये होता है कि हम स्किन की प्रॉपर केयर करें। अब हम्म। केयर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको सबसे पहले तो ये होता है कि आप गर्म पानी से, बहुत गर्म पानी से शॉवर ना लें। ठीक है, ठीक है। लुक वार्म वाटर से शॉवर हम्म। लें, क्योंकि ज़्यादा ठंड लग रही होती है तो बंदे को होता है कि ठंडे पानी, गर्म बिल्कुल पानी से ऐसे ही मतलब है। वो करें, बट ऐसा नहीं हम्म। करना होता हम्म। क्योंकि मॉइस्चर लॉस हो जाता है इस तरह स्किन का। सही है। तो एक तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना होता है। हम्म। उसके अलावा जो है आप अपनी बॉडी को प्रॉपर मॉइस्चराइज रखें। सही और है। जब आप नहा रहे हैं तो आप मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ करें। अच्छा। जी, एंटीसेप्टिक सोप्स हैं, जैसे कुछ जिस एंटीबैक्टीरियल सोप्स हम्म। हैं वो इस्तेमाल नहीं करने होते, वो और स्किन को ड्राई आउट करते हैं। सही तो है। इस चीज़ पे भी आपका फोकस होना चाहिए। तो जब आप मॉइस्चराइज स्किन को ज़रूर करें, और जब नीड हो आप बार बार हम्म। करें। और जब आप नहाने जा रहे हैं या जब आप हाथ धो रहे हैं तो हम्म। स्किन को आप फ़ौरन मॉइस्चराइज करें। ये नहीं है कि एक ही बार या दो बार करना है, हम्म। कोई इससे फिक्स नहीं होता। आप मतलब जितनी बार मॉइस्चराइज करेंगे हम्म। अकॉर्डिंग टू योर स्किन नीड उतना अच्छा है। तो जब विंटर्स आती हैं तो आपको हम्म। जो है मॉइस्चराइजर्स हम्म। का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो इससे आपकी स्किन बेहतर रहती है। सही। अच्छा, आप कुछ ऐसा हमें कुछ स्टेप्स बताइए जो डे टाइम या नाइट टाइम में हम अप्लाई करें अपनी स्किन पे तो उससे स्किन जो है वो बैलेंस रहे विंटर्स में, विंटर्स राइट। में। देखिए आप जो है आप हमारी स्किन बैलेंस्ड है अगर हम्म। आप लोग स्किन केयर रूटीन अपना फॉलो करते हैं। हम्म। लाइक दिन में अगर आप एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम लगा रहे हम्म। हैं और फिर ऊपर से मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, देन सन ब्लॉक लगा रहे हैं उसके ऊपर, मतलब तीन चीज़ें दिन में लगा रहे हैं। तो एक चीज़ ये कि आपको अपना मॉइस्चराइजर सुबह में चेंज करना होगा, और सनब्लॉक भी। अगर आप जेल फॉर्म में यूज़ करते हैं तो आपको क्रीम बेस्ड या लोशन बेस्ड पे ओके। स्विच करने की ज़रूरत है अगर सही है। आपकी स्किन ड्राई हो रही है, तो हम्म। ये भी एक चीज़ होती है। और अगर नाइट टाइम में अगर आप रेटिनॉल यूज़ करते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी कम करनी चाहिए आपको, क्योंकि इससे आपकी स्किन जो है और ड्राई होती रहेगी। अगर आप हम्म। उसी कंसिस्टेंसी से यूज़ करेंगे रेटिनॉल को तो और स्किन ड्राई होगी। तो हम्म। आपको उसकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज करनी है, और आपको मॉइस्चराइज़र फिर नाइट टाइम में बाकी नाइट्स पे वो लगाना है सही है। मॉइस्चराइज़र। जी, इस ठीक तरह है। ही मॉइस्चराइज़र्स कुछ पेट्रोलियम बेस्ड भी होते हैं। हम्म। तो वो आपकी जितनी ड्राई स्किन है उस तरह से आपको स्विच करना होता है। जी। सही। अच्छा, मॉइस्चराइज़र जैसे अगर हम यूज़ करते हैं ज़्यादा तो कभी-कभी ये फ़ील होता है कि आपकी स्किन जो है वो टैन की तरफ जा रही है थोड़ा-सा। टैन की तरफ जा रही है। ये देखिए, ये आप सिंपल मॉइस्चराइज़र के बाद टैनिंग की बात कर रही हैं। देखिए कुछ हुँ। ये होता है कि एक तो आप ये देख लें कि मॉइस्चराइज़र जो है वो फ्रेग्रेंस फ्री हो, ठीक है? क्योंकि फ्रेग्रेंसेस की वजह से कुछ पेशेंट्स को एक्जिमा डेवलप हो जाता है, हुँ। पिगमेंटेशंस आने लग जाती हैं, स्किन डार्क लगने लगती है हुँ, हुँ, जिसकी वजह हुँ। से। तो आप एक चीज़ ये उसमें नोट कर लें। दूसरा ये कि उसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सूटेबल हैं आपकी स्किन के लिए, जैसे सेरामाइड्स जो होते हैं वो हुँ। मॉइस्चराइज़र में हों तो अच्छा है। तो ठीक है। इस तरह बहुत हैवी मॉइस्चराइज़र ग्रीसी अगर आप स्किन हुँ। पे लगा लेंगे जो कि आपकी स्किन के लिए सूटेबल ना हो अगर, हुँ। तो उस वजह से भी आप का फेस डार्क लग सकता है।
सही। तो इस चीज़ पे भी एक फोकस करना होता है। तो अगर आपकी स्किन जो है मतलब अगर आप पहले जेल मॉइस्चराइजर लगा रहे थे तो विंटर में लोशन बेस्ड कर लें या क्रीम बेस्ड कर लें। तो इससे सही। एक्चुअली जब ड्राई स्किन होती है ना तो हल्की सी वाइट वाइट लगती है। जब आप उसको मॉइस्चराइज कर देते हैं तो वो उससे लोगों को लगता है कि शायद वो डार्क हो गई है। तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है अगर आप अच्छी चीज़ लगा रहे हैं। सही। जी। ठीक है जी, हम इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं और आपको बताते चलें कि हम रोज़ाना अपनी अपनी ट्रांसमिशन, अपना कराची एफएम 107 की ट्रांसमिशन जो ठंड का फ़न जारी है, उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं गिफ्ट हैम्पर। और आज का जो सवाल है वो ये है कि बर्फ़बारी के दौरान गाड़ी को फिसलने से बचाने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है? बर्फ़बारी के दौरान गाड़ी को फिसलने से बचाने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है? इस सवाल का जवाब जो है वो आप हमें दे सकते हैं। और उसके अलावा जी आपको शाम में 8 बजे इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। आप सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107। और जिन लोगों ने इसके साथ ताउन किया है अब तक गिफ्ट हैम्पर्स पहुँचाने के लिए, हार्डीज़ पाकिस्तान की ब्रांचेस ख़ियाबान शहर और सिंधी मुस्लिम की ब्रांच पे आप विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा सैयद गनी एक्सपर्ट स्टोर, कीकू अंगीठी एंड मुसर्रत मिसबा कॉस्मेटिक्स ने ताउन किया है। अंगीठी के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी न्यू लोकेशन रूफटॉप नॉर्थ वॉक हैदरी नॉर्थ नाजिबाबाद में ओपन हुई है। आज ही वहाँ पर विजिट करें, जाएं। और जी गिफ्ट हैम्पर भी आप जीतिए। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अपना कराची एफएम 107 पर आएं और सुनते रहे अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़। मुकम्मल घर है जी, फायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिक फिजिशियन सैयदा महानम अली और हम बात कर रहे हैं हेयर स्किन एंड नेल इशूज़ के ऊपर सर्दियों में। और डर्मा क्लिनिक जी हमारा सेगमेंट है जी, हम वहीं से शुरू करते हैं डॉक्टर साहबा। और हम बात कर रहे थे, अच्छा टू टोन्स के बारे में भी बताइए कि अजीब स्किन हो जाती है मतलब ना विंटर्स में। देखें विंटर्स में अगर टू टोन स्किन हो रही है तो सबसे पहले आपको सन एक्सपोजर भी अपना सही करना है। मतलब कि सन अवॉइडेंस करनी है और सन ब्लॉक लगाना है। ठीक है। इसके अलावा कुछ लाइटनिंग एजेंट्स आते हैं जैसे कि विटामिन सी सेरम्स हैं, अल्फा आर्बिटन है, कोजिक एसिड है और इस तरह से ही और बहुत सारे हैं। और इवन रेटिनॉल भी बहुत अच्छा है जो कि इवन आउट करता है स्किन टोन को। तो आपको ये भी यूज़ करना है तो आपकी इससे इवन टोन स्किन होगी। और वो ग्रेजुअली इट टेक्स टाइम ना, ये नहीं कि आपने 2 महीने यूज़ किया एंड देन दूसरे की तो कुछ हो नहीं रहा। और साथ में आपको मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल रखना है तो आपको अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। तो इससे आपकी स्किन टू टोन नहीं रहेगी। और अगर आपका टू टोन की वजह देखना भी बहुत ज़रूरी है कि अब टू टोन वैसे हो रही है या फिर आपको कोई मेलास्मा फ्रैकल्स हो रहे हैं। अगर वो हो रहे हैं तो साथ में उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह सिरम्स भी होते हैं और लेजर्स होती हैं, पीआरपी, मेसोथेरेपी, इस तरह से डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं जो कि इन सबको सही करती हैं पिगमेंटेशंस को। और सन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कुछ कॉजेज जो हैं इस तरह की ही शाइयों के ये भी होते हैं कि प्रेगनेंसी में हो जाते हैं, सन एक्सपोजर से हो जाते हैं, जेनेटिक्स में भी होता है, आयरन की कमी से भी हो जाता है। तो सन एक्सपोजर से बाकी मैंने मेंशन किया और कंट्रासेप्टिव पिल्स से भी हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों को भी आपको सेट करना होता है और आपका फिर ट्रीटमेंट होता है। फिर जैसे मेलास्मा है, जैसे छाइयाँ हैं, तो इससे भी टू टोन स्किन हो जाती है। तो इसका ये होता है ये तो लाइफ टाइम रहने वाली चीज़ है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। पर इनको सेटल किया जा सकता है। अगर ये कॉस्मेटिक अपीयरेंस ख़राब कर रहा है तो इसको सेटल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और अगर आप प्रिवेंशन करते रहें इसके लिए कि सन प्रोटेक्शन अच्छे से कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर रीअकरेंस भी मतलब उसकी लेस लाइकली चांसेस अगर आप अपनी स्किन की केयर प्रॉपरली करें तो इस तरह टू टोन को प्रिवेंट किया जा सकता है। सही। अच्छा अगर हम एक बजट में रहते हुए बात करें, देखिए हमारे यहाँ तो ज़्यादातर एक मिडिल क्लास फैमिलीज है ना, तो लोअर मिडिल क्लास और इस तरह। और ऑब्वियसली सबका दिल है कि आप अपनी स्किन को अच्छा रखें, ग्लास स्किन रखें। तो क्या समझती हैं आपके कम बजट में रह के वो कौन सी 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करके अपनी स्किन को बहुत अच्छा नहीं तो कम से कम एक बेहतर और बैलेंस कर सकते हैं? देखिए 3 चीज़ें जो है स्किन में वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। 3 मैंडेटरी चीज़ें हैं, बाकी सारी लग्जरीज हैं। ठीक है।
अब एक जैसे आपका अच्छा फेस वॉश हो, ठीक है। मॉइस्चराइजर अच्छा हो हम्म, और सनब्लॉक, ये 3 चीजें हैं तो ये एंटी एजिंग इफेक्ट भी देंगे, हम्म, आपकी स्किन को हेल्दी भी रखेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी 3 चीजें अच्छी हैं। ये मैं नहीं कहूँगी कि बड़ी एक्सपेंसिव चीजें लेनी है, हम्म, मतलब 3 एक जो आपकी अफोर्डेबल रेंज में बहुत सही अच्छे है। मॉइस्चराइजर ऐसे और हम्म, सनब्लॉक अवेलेबल हैं जो कि हम्म, एक मिड रेंज में होते हैं और मतलब एक मिडिल क्लास पेशेंट भी अफोर्ड कर सकता है उसको। हम्म, तो आप वो इस्तेमाल करें ताकि जो है आपकी बेस पर 3 प्राइमरी चीज़ें तो आपकी रहें। बाकी तो ये लग्जरीज हैं कि आपने कोई सिरम ऐड कर लिया। अगर आप सिरम्स की भी बात करें तो मैं जनरली अगर लगाने पे बोलूँ तो विटामिन सी सही आप, है। हाँ, सबसे पहले वो ऐड रखें। और अगर आप 25 से अबव है, 30 से अबव हैं, तो रात में वंस और ट्वाइस अ वीक रेटिनॉल स्टार्ट कर दें। ये दो ठीक है। चीज़, 2 सिरम्स मैं पहले रिकमेंड करूँगी। हाँ, ठीक अगर है। अगर मैं इर्रिस्पेक्टिव के पेशेंट को किस तरह का इशू है, हाँ। अगर नॉर्मल एक स्किन की बात करूँ। सही। जी। और विटामिन सी जो है वो कितने डे की अगर हम बात करें तो कब कितना कितना टाइम लगाना है? हाँ। देखिए, विटामिन सी जो है वो तो रेगुलर लगा सकते हैं। वो आप सुबह में लगाएंगे तो वो सन प्रोटेक्शन देगा और जो है एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। आप सन ब्लॉक से पहले और मॉइस्चराइजर से पहले लगा लें। सही है। ठीक है, वो तो डेली सुबह जाते हुए, बाहर जाते हुए आप लगा के जाएं। ठीक है। और उसको रात में भी यूज़ किया जा सकता है। सही, उसमें जो मॉइस्चराइजर है से पहले। मॉइस्चराइजर से पहले, सिरम्स हमेशा मॉइस्चराइजर से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बाद ठीक है। मॉइस्चराइजर होते हैं। जी। सही, तो मतलब आपने कहा कि ये 3 चीज़ें जो हैं वो हमारी स्किन को बैलेंस कर सकती हैं, क्योंकि हम बहुत बिल्कुल, लग्जरीज़ बिल्कुल। पे जाते हैं और जी, जी, जी। बहुत सारी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, बिल्कुल। लेकिन ऑब्वियसली हर कोई उसको अफ़ोर्ड नहीं नहीं कर कर सकता। सकता। बस 3 बेसिक चीज़ें, उस पे एटलीस्ट स्टिक रहें। सन ब्लॉक लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉन कंप्लायंट होते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होती। देखिए, हम ये जो सिरम्स लगा रहे होते हैं वो क्यों लगा रहे होते हैं? एंटी एजिंग होते हैं वो और जी। पिगमेंटेशंस को सही करते हैं। पर सन ब्लॉक इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करता है। अगर आप कुछ भी नहीं लगा सकते, आप सन ब्लॉक लगा लें। सही, तो वो बिल्कुल सही। इतना इम्पोर्टेंट है सन ब्लॉक, मतलब। अच्छा, सनब्लॉक तो अब जैसे टिंटेड भी आने लगे हैं, तो बिल्कुल। वो आप रिकमेंड करती हैं? देखिए, टिंटेड में भी ना एक होते हैं फाउंडेशन मिले हुए, सही है। वो मैं रिकमेंड नहीं करती। वो हाँ, एज अ फाउंडेशन को यूज़ करना चाहे कहीं जाते हुए, मतलब मॉर्निंग में पार्टी है कोई इस तरह की, तो फिर वो बिल्कुल कर सकते हैं डे टाइम में। उस सेंस में लाइक मेकअप के तौर पे, ठीक है। और एज अ सन प्रोटेक्शन भी देगा, सन ब्लॉक भी है। बट एक आते हैं टिंटेड जो आयरन ऑक्साइड होता है उसमें, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड बेसिकली वो उसको डालने से टिंट आता है सन ब्लॉक में। ओके। जो टिंटेड असल होते हैं ना, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होते हैं। तो सही वो सन प्रोटेक्शन देता है आयरन ऑक्साइड, ठीक वो है। फाउंडेशन नहीं होता। सही, सही, समझ रहे? हाँ। तो हाँ, तो इस तरह से मतलब अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं वो तो बहुत ज़बरदस्त है। वो ठीक है। टिंटेड, हाँ, पर मैंने जितने भी पाकिस्तानी ब्रांड देखे हैं, किसी में भी आयरन ऑक्साइड नहीं है। नहीं है। वो पता नहीं क्यों टिंटेड है। हाँ, तो देखिए ना, ये एक बड़ी बात है कि आप किस तरह हाँ, से फिर उनको वो ढूँढें, उनको कहाँ टिंट सर्च कुछ और ही करें। डाल रहे हैं, मतलब उसमें टिंट देने के लिए पाकिस्तानी सनब्लॉक्स में है, वो आयरन ऑक्साइड नहीं डाल रहे, तो वो ठीक है। कुछ और कंपाउंड से उसको कलर दे रहे हैं। पर जो असल टिंटेड सनब्लॉक्स होते हैं उनमें आयरन ऑक्साइड होता है। ओके, तो और वो आप तो कह फिर रही हैं कि बाहर अवेलेबल कंट्रीज ही में, नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान में available नहीं मैन्युफैक्चरिंग है। की बात करूँ, बाकी बाहर कंट्रीज वालों में है आयरन ऑक्साइड। सही। अदरवाइज जी। अगर हमें आयरन ऑक्साइड टिंटेड सनब्लॉक नहीं अवेलेबल है, नहीं मिल रहा है, तो फिर आप क्या कहेंगी कि मेडिकेटेड की तरफ जाया जाए? जी, देखिए, आप सनब्लॉक अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो फिजिकल केमिकल 2 टाइप्स के होते हैं। तो अगर किसी को एक्जिमा का इशू है, मतलब इस तरह जो ड्राइनेस, क्रैक्स, चैप्ड स्किन हो जाती है, तो वो फिर केमिकल सनब्लॉक्स ना लगाएं, क्योंकि केमिकल बेस्ड होते हैं और वो एब्जॉर्ब होते हैं स्किन में। इस तरह फिजिकल सनब्लॉक्स होते हैं जो कि सिर्फ ऊपर स्किन पे बैरियर बनाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते। तो ऐसे पेशेंट्स वो यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन कर लें, सही, तो वो सनब्लॉक बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और अगर मेडिकेटेड, डेफिनेटली वो बेहतर है। और पर मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मेडिकेटेड, कुछ ऐसे बड़े ब्रांड्स होते हैं जिनमें जो है मतलब वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होता है। सही है। तो वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करता है। तो जैसे ये न्यूट्रोजिना नाम ले सकते, अच्छा, तो जो है इस तरह से मतलब ना, ये अच्छे हैं। मतलब मैं कहने का मकसद है कि ये जो है मतलब भले ब्रांड्स हैं, पर ये मतलब कोई मेडिसिन रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट ये रिकमेंड करते हैं हम इस तरह के, क्योंकि ये अच्छे मिक्स, इनमें अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। सही। तो आप फिजिकल एंड केमिकल का कॉम्बो यूज़ करें, आयरन ऑक्साइड है अगर उसमें, तो वो तो और भी बेस्ट है। ठीक है, चलें सर्च करने की कोशिश करेंगे कि आयरन ऑक्साइड सनब्लॉक जो है वो मिल जाए।
अच्छा कुछ जैसे स्किन इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि बहुत कोई एक्ज़िमा नहीं है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप मेकअप कर रहे हैं तो कुछ पैचेस बन जाते हैं। अ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बन वो विंटर्स में ये प्रॉब्लम बड़ी आती है। ये आता है बिल्कुल। देखिए इसके लिए ये होता है कि वैसे तो ऐसा पैच ना बने, अगर आप स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं तो वो हुँ, बनेगा ही नहीं, ठीक है? हुँ, अगर फिर भी बन रहा है तो आपको प्राइमर यूज़ करना होता है। तो प्राइमर यूज़ करें, उससे ये होता है कि स्किन मॉइस्चराइज़ भी हो जाती है, इवन आउट हो जाती है, हुँ, पोर्स वगैरह बंद और ये ड्राइनेस। हुँ, प्राइमर एज़ कोई मॉइस्चराइज़र भी आप लगा सकते हैं इसकी जगह। सही। तो इससे स्किन पहले आपकी कवर हो जाएगी, हुँ, फिर आप ऊपर फाउंडेशन लगाएँ, फाउंडेशन को ब्लेंड बहुत अच्छी तरह करें। सही। मतलब बहुत बिल्कुल मतलब 2 मिनट में ब्लेंड नहीं उसको, या तो आप ब्रश ले लें हुँ, या स्पंज ले लें। हुँ, हुँ, उससे हुँ, प्रॉपर आप ब्लेंड करेंगे ना तो फिर वो पैचेज़ नहीं आएँगे और थोड़ी देर में सेट भी अच्छा हो जाएगा। सही। और जैसे डॉक्टर साहब आपने विटामिन सी की बात की, तो ये जी। हर स्किन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ड्राई है, नॉर्मल है? देखिए हाँ, विटामिन सी अगर देखिए अब ये ड्राइनेस वैसे तो हर कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है? सही है। इसको इवन कुछ मतलब विटामिन सी ऐसे हैं जो हुँ, एक्ने प्रोन स्किन में भी यूज़ होते हैं, सेफली यूज़ होते हैं बिल्कुल। बाकी ड्राइनेस अगर आप ये बात करेंगे किसी को ड्राइनेस इतनी ज़्यादा है कि एक्जिमा हुँ, आपके पैचेज़ हैं तो वो ना यूज़ करें। ओके पर अगर फाइन, थोड़ी बहुत ड्राइनेस है तो पहले वो थोड़ी ड्राइनेस को सेटल कर लें, सही है, मॉइस्चराइज़र लगा के कुछ दिन और फिर विटामिन सी स्टार्ट करें, कोई मसला सही। नहीं। कोई जी। मसला नहीं है उससे। और पेट्रोलियम हुँ। जेली के लिए आप क्या कहेंगी कि बहुत सारे लोग जो है वो वो तो बस मेरी मोस्ट फेवरेट है। अच्छा। मोस्ट फेवरेट है अच्छा ये। एक कॉन मिसकॉन्सेप्ट ये भी है ना कि हम बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछते भी हैं ये बात कि वो जो है टैन कर देती है, थोड़ा आपको काला मतलब ये होता है कि जैसे मैं नॉर्म अगर बात करूं कि लिप्स के ऊपर लगाएंगे तो काले हो जाएंगे, आप स्किन के ऊपर लगाएंगे तो काले हो जाएंगे। देखिए नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ओके। पेट्रोलियम जेली से अच्छा कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है। हम्म अगर वो प्योर पेट्रोलियम जेली है, अगर उसमें हम्म जैसे कुछ पेट्रोलियम जेलीज़ ऐसी आती हैं जिनमें फ्रेग्रेंस होती है, हम्म, राइट? तो वो आप ना यूज़ करें, उनमें मिंट कोई इस तरह की सही। फ्रेग्रेंस कोई ऐसी चीज़ें हैं तो वो, या उनमें टिंट मिला हुआ है, कोई ठीक है। कलर है, पिंक है, इस तरह की, वो नहीं यूज़ करें पेट्रोलियम जेली। अगर अगर आप जो है बिल्कुल प्लेन यूज़ कर रहे हैं, फ्रेग्रेंस फ्री यूज़ कर रहे हैं, तो वो इस तरह नहीं होता कि आप उनको लिप्स पे ना लगा सकें। आप सही बार-बार लगाएँ और वो अच्छा मॉइस्चराइज़ करेगी, उसमें सही। विटामिन ई भी हो तो और हम्म अच्छी बात है। सही। बाकी फेस मैं ये कहूँगी कि देखिए पूरे फेस पे तो पेट्रोलियम लगाना नहीं सही ना, मतलब लगाने को लगा भी सकते हैं, अच्छी बात है अगर कोई लगा रहा है तो मैं इसको इनकरेज ही करूँगी अगर किसी को सूट होती है। हम्म पर इससे थोड़ा सा ब्रेकआउट का रिस्क होता है, मतलब एक्ने निकल सकती है। ओके फाइन। सही तो ऑयली स्किन जिन लोगों की है हाँ, तो ऑयली है या किसी की कॉम्बिनेशन भी है तो भी उनको थोड़ा रिस्क हो जाता है कि उनको निकल सकती है एक्ने। सही। तो अगर किसी को सूट होती है तो उससे अच्छा कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है। ओके बाकी आप आईज़ और के अराउंड लगाएँ, लिप्स पे लगा लें, एटलीस्ट सही। इन जगहों पे लगा लें। तो बहुत सही। अच्छी है पेट्रोलियम, बहुत ठीक है डिग्रेडेबल। जी, हम मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ सैयदा मोहनम अली मौजूद हैं और जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में भी अवेलेबल हैं और दारुल सेहत हॉस्पिटल कराची में भी अवेलेबल हैं। हेयर स्किन इशूज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं विंटर के हवाले से, और डर्मा क्लिनिक हमारा सेगमेंट है। फाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद है। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11 11 107 11 11 107।